आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। देखिए, इस बार जो पौष पूर्णिमा का व्रत है वो 13 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। तो जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो कहानी जरूर सुनेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे पौष पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पौष पूर्णिमा की कहानी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुनते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की कहानी। यह द्वापर युग की बात है। एक समय माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान से बोली कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो, तो ऐसे में मुझे कोई ऐसे व्रत के बारे में बताओ जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न हो, साथ ही वह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब माता यशोदा से श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे माते, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको ऐसे ही एक व्रत के बारे में बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह है पूर्णमासी का व्रत। पूर्णमासी का यह व्रत बहुत ही फलदायी है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत रखने से उन्हें सौभाग्य, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला है तथा इस व्रत को करने से भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ती है। ऐसे वचन सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्यु लोक में सर्वप्रथम किसने कहा था, इसके बारे में भी मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे माते, इस पृथ्वी पर एक कांतिका नामक नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्रेम भाव से रहता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख था। उसका कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी योगी उस नगरी में उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन करता था। एक दिन उस योगी ने ब्राह्मण की पत्नी द्वारा दी गई भिक्षा को नहीं लिया और उन्हीं के घर के पास से किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर नदी किनारे जाकर वह उस भिक्षा में मिले भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगा। धनेश्वर योगी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह बड़े दुखी मन से उस तपस्वी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से क्यों नहीं लेते, कृपया इसका कारण बताइए। तब उस तपस्वी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा, पतितों के घर से जो भी अन्न ग्रहण करता है वह खुद भी पतित हो जाता है और तुम निसंतान होने के कारण पतित हो। धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा तथा उनसे बोला कि मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर वह तपस्वी योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। उसके बाद वह धनेश्वर ब्राह्मण अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को पूरा वृतांत बताया और फिर वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी माँ की उपासना की और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तब देवी चंडी ने 16वें दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, तुम जाओ, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरे विधि विधान से करोगे तो तुम्हारा पुत्र जरूर दीर्घायु होगा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य हो तुम उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना और पूर्णिमा के दिन प्रातः काल तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल ले लेना और अपने घर चले जाना तथा अपनी पत्नी को सारा वृतांत कहना और ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को ग्रहण करने के लिए कहना। तब उसे भगवान शिव की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। इस प्रकार जब सुबह ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान के पास एक आम का पेड़ देखा। स्वप्न में मिले माँ के आदेश के अनुसार उस ब्राह्मण ने उस पेड़ से एक फल तोड़ लिया और फिर वह उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे खाने के लिए दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को खा लिया
तथा भगवान के आशीर्वाद से वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम देवदास रखा गया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पुत्र के जन्म का खूब धूमधाम से उत्सव मनाया। वे दोनों बहुत ही खुश थे। देवी चंडी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में निपुण था। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने अपने पुत्र के लिए पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। जब वह 16 वर्ष का होने लगा तब देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो वह यह कैसे सहन कर पाएंगे, और उन दोनों ने मिलकर देवीदास के मामा को बुलाया। सारा प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को घोड़े पर बिठा दिया, परंतु यह बात उसके मामा को नहीं बताई कि देवदास की उम्र 16 वर्ष तक की ही है, जो कि पूरे होने वाली है। और फिर उन्होंने उसको उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। उधर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा से अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय के बाद एक दिन वे दोनों मामा भांजे रात्रि में विश्राम करने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का जो कार्य किया गया, तब लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, जिसके कारण वर के पिता ने अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, तो मैं इसकी शादी करवा दूंगा। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से मिलने गए और उन्हें कहा कि कृपया करके तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमारे साथ भेज दो ताकि विवाह के लगन के कार्य पूरे हो सके। तब उसके मामा ने उनसे कहा कि जो भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा, अगर वह सामान हमें दे दिया जाएगा तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वर के पिता इस बात के लिए मान गए। उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को विवाह में दूल्हा बनाकर मंडप में बिठा दिया। फिर सभी विवाहित कार्य विधि पूर्वक उसके साथ ही संपन्न हो गए। जब विवाह हो गया तब वह ब्राह्मण का पुत्र देवीदास अपने मन में सोचने लगा कि मेरे बाद न जाने इस स्त्री का क्या होगा। वह ये सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा था। तब उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हो? तब उसने वह सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी बता दी। और तब वह कहने लगी कि मैंने ब्राह्मण, अग्नि, सभी देवी देवता के सामने आपसे शादी की है। मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं और मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, यह अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह स्त्री बहुत ही दृढ़ विचार वाली थी। वह कहने लगी कि जो भी आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी, इसलिए हे स्वामी उठिए और भोजन कीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर भोजन किया और शेष रात्रि वे इसी तरीके से बातें करते रहे। प्रातःकाल सबके उठने से पहले देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि प्रिय, इसे अपने पास रखो और संकेत समझकर स्थिर मन हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम्हें एक पुष्प वाटिका बनानी होगी और उसमें सुगंधित पुष्प वाले 9 मल्लिका लगानी होगी। तुम्हें उसे प्रतिदिन जल से सींचना होगा और तुम आनंद के साथ अपने घर में रहना। जिस समय मेरी मृत्यु होगी उस पल यह सारी पुष्प वाटिका सूख जाएगी और जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो यह जान लेना कि मैं जीवित हो गया हूँ। ऐसा समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सभी बाराती मंडप में आए। तब कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है और इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। कन्या की यह बातें सुनकर वर अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले कि मैया, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक दिन एक सांप रात के समय उसे डसने के लिए आया और उस विषतर के प्रभाव से उसके सोने का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत रखने के कारण वह सांप उसे डस नहीं पाया।
जो कि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत उसके लिए किया था। उसके बाद मध्याह्न में स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ वहां से जा रहे थे। तब माता पार्वती ने देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया है, तो हे भगवान, आप उसके प्रभाव के कारण इसे प्राण दान दे दीजिए। माता के इस प्रकार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को प्राण दान दे दिए और उस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा तथा देवीदास जीवित हो गया। इधर देवीदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्ते फूल कुछ भी नहीं बचा है और कुछ समय बाद उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वह पहले जैसी ही हरी भरी हो गई है। तब उसे समझ आ गया कि उसके पति पर जो संकट की छाया थी वह हट चुकी है। वह बड़ी ही प्रसन्नता से अपने पिता के पास जाकर बोली कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब आप उन्हें ढूंढिए। उधर जब 16वां वर्ष देवीदास का बीत गया तब वह भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा और इधर जैसे ही उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे, वे दोनों वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर देवीदास का ससुर बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ दिन अपने ससुराल में रहने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ढेर सारा धन और उपहार लेकर अपने घर के लिए चल पड़ा। जब वे सब अपनी नगरी के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखकर उनके माता पिता को पहले ही जाकर बता दिया कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ गया है। ऐसा समाचार सुनकर देवीदास के माता पिता को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब उन्होंने खुद जाकर देखा तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। देवीदास ने अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार देवीदास के माता पिता ने जब इस चमत्कार को देखा तो उन्होंने अपने घर पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया और यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले कि हे माता, इस प्रकार 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर को पुत्र प्राप्त हुआ और बाद में उसका पुत्र दीर्घायु भी हुआ। इस प्रकार जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं प्राप्त करती तथा सौभाग्यवती ही रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र और पोत्रों को देने वाला है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और वे सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।